हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच हुए एक सैन्य समझौते के बारे में। इस सैन्य समझौते की अगर हम बात करें तो ये उसी टाइप का समझौता है जैसा कि नाटो कंट्रीज़ ने अपने बीच में कर रखा है। आपको मालूम होगा कि किसी भी नाटो कंट्रीज़ पर अगर कोई हमला कर देता है तो उनका आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाता है। और आर्टिकल 5 ये कहता है कि जितनी भी नाटो कंट्री हैं जिन्होंने नाटो को साइन कर रखा है या नेटो को साइन कर रखा है, वो सारी कंट्री उस पर्टिकुलर देश पर हमला करेंगी जिस देश ने उस नाटो कंट्री पर हमला किया था। ये एक प्रकार का समझौता बना हुआ है और इसीलिए नेटो कंट्रीज़ को थोड़ा सा पावरफुल माना जाता है। और उसी का कारण है कि यूक्रेन भी उसी ट्रीटी को साइन करने जा रहा था जिसका रसिया ने विरोध किया और रसिया ने फिर यूक्रेन के साथ युद्ध स्टार्ट कर दिया। तो ये तो थी एक प्रकार के समझौते की रूपरेखा कि आखिरकार समझौता हुआ। यही समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच हुआ है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया, आपको मालूम होगा, दोनों में ही किसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है? यूएस का। वही यूएस के राष्ट्रपति जो एक दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे थे जन्मदिन की, और साथ ही साथ अपने पॉजिटिव उसकी बात कर रहे थे कि भारत उसके साथ पॉजिटिव चीज़ें रखेगा, वही ये मतलब राष्ट्रपति, वही अमेरिका बिहाइंड द सीन किस प्रकार के समझौते करवा रहा है, ये भी भारत को देखना होगा। भारत की प्रतिक्रिया अगर देखें तो भारत ने एक सधी हुई प्रतिक्रिया दी है जिसमें ये कहा है भारत ने कि भाई साहब, जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर हमारी नज़र है और हम देखेंगे आगे कि हमें इस चीज़ को कैसे प्रोसीड करना है। तो ये तो एक बड़ा ही डिप्लोमेटिक वाला आंसर हो गया और भारत इसमें दे भी क्या सकता था। अब इस रिस्पॉन्स के बाद अगर हम ये देखें कि इस प्रकार के समझौते कहाँ तक टिकते हैं और कहाँ तक इनकी वैलिडिटी रहती है और क्या ये रियल वॉर सिचुएशन में काम आने वाले हैं आज की डेट में, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक वो देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ रसिया और इसके बारे में। जब अजरबैजान ने आर्मेनिया पर हमला किया, उस समय रसिया और आर्मेनिया का समझौता था। अजरबैजान ने हमला किया, आर्मेनिया अकेला देश पड़ गया जबकि वो क्रिश्चियन कंट्री है। रसिया ने उसके साथ समझौता, फिर भी रसिया उसके साथ नहीं आया। रसिया ने तर्क क्या दिया कि भाई साहब वो यूक्रेन के साथ युद्ध में मशगूल है। ये सारा तर्क देके रसिया ने उस चीज़ से, युद्ध से पीछे, भले ही उनके साथ समझौता था। नाटो के अंदर भी अभी 2 बार रसिया उनके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर चुका है, एक पोलैंड की, दूसरा रोमानिया का। उसमें भी नाटो कंट्रीज़ ने आर्टिकल 4 तो एक्टिवेट किया लेकिन 5 एक्टिवेट नहीं किया। ये चीज़ भी देखने वाली बात है क्योंकि अब 2025 है। अब वो 1945 का टाइम नहीं है कि किसी भी प्रकार से अमेरिका का वर्चस्व चलेगा और लोग या दूसरे देश अपनी आर्थिक स्थिति को उस पर रख के, किनारे पर रख के और युद्ध में शामिल हो जाएंगे। रिसेंटली अभी उसका वो हुआ कि फ्रेंच के प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई साहब, हम रसिया के साथ यूक्रेन की मदद करेंगे और हम अपने सैनिक भेजने चाहिए। तो वहाँ पर एक मेयर है लंदन के, उनका क्या जवाब आया कि फ्रेंच के प्रेसिडेंट से बोलो कि खुद ही आर्मी की ड्रेस पहने और जाके लड़ें रसिया के विरुद्ध। तो ये सारी चीज़ें अभी वर्तमान दिनों में ये चीज़ें लोग समझ गए हैं या पर हर कोई अपनी डिसीजन अपने देश के हिसाब से डिसीजन लेता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के बीच समझौता हो जाना रियल युद्ध वॉर में इस चीज़ के लिए मतलब वो हो ही जाएगा, मतलब वो लोग सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये है कि जो पाकिस्तान है वो न्यूक्लियर आर्म कंट्री है। सऊदी अरेबिया है, उसके पास पैसे हैं और वो कोई भी जो भी फाइटर जेट अगर चाहे तो अमेरिका उसे प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि अमेरिका और पूरे मिडिल ईस्ट का एक अलग टाइप का समझौता है जिसके कारण डॉलर की वैल्यू अभी हाई पर बनी हुई है। तो ये तो चीज़ें अलग हुई। लेकिन हाँ, एक कंसर्न वाला विषय ये है भारत के लिए कि जब भी वो ऑपरेशन सिंदूर जैसा हमला करेगा या कभी आतंकवादी घटना हुई वो करेगा, तो भारत के लिए सऊदी अरेबिया को भी माइंड में रखना होगा। तो ये एक पूरा लबलवाब है इस पूरे डिस्कशन का। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।